इस बीच आपको बता दें, अमेरिका की ट्रंप सरकार एक बार फिर से H-1B वीजा में भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक H-1B वीजा के लिए $1,03,265 की अतिरिक्त फीस अब देनी पड़ सकती है। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, खास तौर पर अगर ये फीस बढ़ती है तो IT प्रोफेशनल पर जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि NASSCOM भी लगातार स्टेक होल्डर से बातचीत करने की बात कर रही है। पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे और इसका असर किस तरह से पड़ सकता है। देखिए, इस पूरे मामले को समझा तो दरअसल होता क्या है कि भारत या फिर दुनिया के दूसरे देश के जो भी IT प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जब US में नौकरी करने जाते हैं तो उनको एक वीजा मिलता है, उसको H-1B वीजा कहते हैं। और इस प्रोफेशनल में सबसे ज्यादा H-1B वीजा वाले जो होते हैं वो अमेरिका में भारतीय होते हैं। और जब से ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति बने US में, कोशिश ये है कि दूसरे देशों के लोग आकर यहाँ पे नौकरी ना करें, यानी अमेरिका में नौकरी ना करें, अमेरिकी लोगों को नौकरी ही मिले। इसके लिए H-1B वीजा पर समय समय पर अमेरिका ने पाबंदी लगाने की कोशिश की है। पिछले दिनों अमेरिका ने $1 लाख अतिरिक्त फी देने की बात की थी, ट्रंप ने ऐलान किया था, लेकिन वहां के फेडरल कोर्ट ने इस ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया था। इसके बाद अब अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव लाया है। वो प्रस्ताव ये लाया है जिसके तहत H-1B वीजा जारी करने वाली कंपनियों को पहले $1,03,265 का अतिरिक्त फी देना पड़ेगा। जो फीस पहले से चला आ रहा था वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन $1,03,265 अतिरिक्त फी देनी होगी। वो फी देनी होगी हर H-1B वीजा को देने से पहले। और ये दरअसल US के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यह प्रस्ताव जारी किया है। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव पर 30 दिनों तक लोगों की राय मांगी गई है। लोगों की राय मांगने के बाद फिर ये इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसमें यह है कि दलील ये दी गई कि दरअसल जो इमिग्रेशन के कॉस्ट होते हैं उस कॉस्ट को वसूला जा रहा है। दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने पहले के फैसले को निरस्त कर दिया था, तो दूसरे दरवाजे से ये फी लगाने की कोशिश की जा रही है। जो पहले 1 लाख का लगाने का ऐलान किया था, जिसको कोर्ट ने निरस्त किया था, बता दूं कि अब 1 लाख नहीं, वो $1,03,265 है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी H-1B वीजा होल्डर है, अब नए वीजा मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा, कंपनियों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि IT इंडस्ट्री के संगठन NASSCOM ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दरअसल US में स्किल गैप काफी ज्यादा है। इस वजह से H-1B वीजा होल्डर वहां पर जा रहे हैं। पिछले 5 साल में उनकी संख्या काफी कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां जरूरत है। अब चूंकि प्रस्ताव ये आ चुका है तो संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ NASSCOM लगातार संपर्क बनाया हुआ है। लेकिन एक और खबर जो निकल कर सामने आई वो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि 2 लाख ऐसे वीजा को कैंसिल करने की तैयारी में US है, जो बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के तौर पर लोगों को वहां पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि H-1B वीजा होल्डर्स के लिए एक आने वाले दिनों में रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, तीनों बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।